ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे सभी माँ बाप परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेके, है ना। कुछ परेशान रहते हैं भैया हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, कुछ परेशान है भैया गुस्सा बहुत करता है, कुछ तो है भैया हमारा बच्चा दिन भर फोन चलाता है, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठता। और बहुत सी माँ परेशान है भैया हमारा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है। अगर ये सारी समस्या आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर ना आपसे लड़ता है, चिल्लाता है, तो आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। कितनी बेलपत्र आपको लेनी होगी? 5 बेलपत्र लेना। कितनी? 5 बेलपत्र। के अलावा और आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस उपाय को थोड़ा सा नियम से समझिएगा, है ना। जैसे हम सभी को पता है कि जो एक होते हैं भगवान शिव, और उनके साथ हम लोग नाम लेते हैं किसका? माता पार्वती का। लेकिन इस उपाय में हम लोग को माता पार्वती का नाम नहीं लेना है, क्योंकि माता पार्वती का एक और नाम है, वो है उमा। कौन सा नाम है? उमा। तो आपको क्या करना होगा? 5 बेलपत्र लेना। और जिस टाइम पे आपका बच्चा सोए, जैसे सुबह बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लेट सो करके उठते हैं ना, तो जब आपका बच्चा सो ही रहा हो या फिर शाम को उपाय कर रहे हो, शाम को टाइम पे, रात में आपका बच्चा सो रहा है, तो उसके हाथों से एक बार ये 5 बेलपत्र आप टच करा देना, उसके हाथों में छुआ देना, ठीक है। छुआने के बाद, चाहे माँ कर रही हूँ इस उपाय को, चाहे पिता कर रहे हो, छुआने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ये उपाय की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं ना। तो बेलपत्र को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। फेस रखना अपना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, वो 5 बेलपत्र आपको एक साथ समर्पित नहीं करनी है, पहले आपको ये बता दूं, ठीक है। एक एक करके सिर्फ और सिर्फ आपको कोई वहां पर मंत्र बोलना ही नहीं है। माता उमा, कौन सी माता? माता उमा के नाम से आपको एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है ना। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार के दिन करना होता है, और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, तो जो भी व्यक्ति बुधवार को जब बच्चा सो रहा हो, उनके हाथों पे 5 बेलपत्र टच करा करके माता उमा के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, तो उसके बच्चे अगर बहुत चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो उनका दिमाग ठीक जरूर हो जाता है, ठीक है। बात है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए ही दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपके बच्चे अगर बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि हमेशा हफ्ते में 2 दिन 4 दिन हमेशा बीमार रहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा, है ना। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं कि इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार के दिन ही कर सकते हैं, और किसी भी दिन नहीं कर सकते, है ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? पीपल का पत्ता दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आपको कितने पीपल के पत्ते चाहिए? 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेना। ऐसा नहीं, जरूरी कोई नहीं है कि आपको पेड़ से ही तोड़ने हैं, नीचे जो साफ सुथरे हो वो भी आप ले सकते हो, है ना। जो समझाने जा रहा हूँ उस चीज को समझिएगा बहुत ही ध्यान से। इस काम को आपको सुबह में नहीं करना है, रात के टाइम पे, है ना। जब आप रात में खाना खाने जाएं, उस टाइम पे इस उपाय को करना है। जैसे आपके घर में जो बच्चा बहुत बीमार रहता हो, एक थाली लेना, ठीक है। और उस थाली में जो पीपल के पत्ते होंगे ना, उनको कुछ इस तरीके से सजा देना, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब तो मैं पेन से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना। 5 पीपल के पत्तों को ऐसे रखना, ठीक है। जिस भी थाली में आप अपने बच्चे को खाना देंगे, उसी थाली में 5 पीपल के पत्तों को रखेंगे, और पीपल के पत्तों के ऊपर जो भी आपके घर में बना हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको कुछ स्पेशल बनाना हो, कुछ भी नहीं, है ना। रात में जब बच्चा आपका खाने जाए, इन्हीं पीपल के पत्तों के ऊपर जो भी हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बना हो, उस पर रख करके आपका, अगर आपका बच्चा खा लेता है ना, 3 से 4 बुधवार खिला करके देख लेना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, तो वो धीरे धीरे करके सही जरूर हो जाएगा, ठीक है। 2 उपाय मैंने बताए, बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा आसान थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय उनके लिए है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई काम अपने बच्चों से कहा, और आपका बच्चा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मतलब कि बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता, हमेशा मतलब एक अलग ही टोन में रहता है, एक अलग ही मूड में रहता है, तो इस उपाय को करना होगा, है ना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। चलो
स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनेऊ, दिख रहा है ना जनेऊ। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं महादेव की तो इस तरीके से जनेऊ उनको पहनाते हैं, है ना, पहनाते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 जनेऊ लेना होगा। चाहे तो मन हो पीले जनेऊ ले लो या फिर जो व्हाइट कलर में आते हैं सफेद कलर में वो जनेऊ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना कितना है, 7 जनेऊ लेना होगा। ठीक है, ये 7 जनेऊ को लेके आपको महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है, आपको जाना होगा बजरंग बली के मंदिर में। कहाँ जाना है, बजरंग बली के मंदिर में। जब आप बजरंग बली के मंदिर में पहुंचेंगे तो किसका नाम लेना होगा, बालाजी के नाम से। अगर आपके घर के आसपास कोई बालाजी का मंदिर हो तो वहां पर इस उपाय को करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है बालाजी का मंदिर तो आप क्या करेंगे, बजरंग बली के मंदिर जाएंगे। वो 7 जनेऊ को चढ़ाने से पहले सबसे पहले एक घी का दिया या फिर एक सरसों का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के सामने रखेंगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, बुधवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, एक पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। इतना सब कुछ करने के बाद जो आपके पास 7 जनेऊ है ना, वो 7 जनेऊ एक एक करके बजरंग बली के चरणों में, चाहे तो राइट में या फिर लेफ्ट में, जहां पर भी आपकी इच्छा हो वहां पर एक एक करके बालाजी का नाम लेकर के बालाजी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, जब 7 जनेऊ समर्पित हो जाएं वहां पर खड़े होना, प्रार्थना करना कि बालाजी हमारा जो बच्चा है बहुत ज्यादा क्रोध करता है, एक अलग ही टोन में रहता है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, हमेशा गलत संगति में रहता है, आप उसको किसी भी तरीके से सही करते हैं ना। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद फिर जब दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं ना। इस 7 जनेऊ का उपाय है सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन शाम के टाइम पे किया जाता है। जो भी व्यक्ति 2 से 3 बुधवार बजरंग बली के मंदिर में या फिर बालाजी के मंदिर में इस उपाय को करता है उसके बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और गलत संगति से तो बच्चा बहुत ज्यादा जल्दी छूट जाता है। ठीक, तो 3 उपाय की बात हमने इस पूरी वीडियो में कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे आपके बच्चों के लिए, है ना। बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय आपके बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि भैया बच्चों के लिए नहीं है तो ये उपाय किसके लिए है। ये काम आप 2 कामों के लिए कर सकते हैं, मतलब ये उपाय आप 2 कामों के लिए कर सकते हैं। पहला, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो इस उपाय को करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों को हमें ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है ना। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रही होगी बहुत सारी दूरवा, दिख रही है ना दूरवा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार के दिन ही कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक, देखो आपको यहाँ पर दिख रही होगी दूरवा, है ना। कितनी दूरवा लेनी है, 5 दूरवा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 5 दूरवा लोगे वो हमें एक तरीके वाले लेनी है। कैसे, देखो जैसे हम लोग दूरवा लेते हैं तो ऐसे रहती, पत्तियां बहुत सारी निकली होती हैं, अरे ऐसे तो होती है दूरवा, लेकिन हमें ऐसी दूरवा नहीं चाहिए। क्योंकि भैया फिर कैसी दूरवा चाहिए, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये मान लो कि दूरवा की डंडी है, मैं कलर चेंज कर लूँ। जैसे मान लो कि ये क्या है, दूरवा की डंडी है ना। आप देखो हमें ऐसी दूरवा लेनी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 गांठ बने हो। जैसे एक गांठ ऐसे हो, दूसरी गांठ ऐसे हो, तीसरी गांठ ऐसे हो, है ना। जहां से पत्तियां निकली हुई होती हैं वही गांठ होती है। ठीक है, तो हमें ऐसी दूरवा चाहिए होगा जिस दूरवा में मात्र 3 गांठ हो, इससे ज्यादा की दूरवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में मेरी। ऐसी दूरवा लेनी है जिसमें 3 गांठ हो, और 3 गांठ वाली हमें 5 दूरवा लेनी होगी, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, 5 दूरवा ले लिया। अब ये 3 गांठ वाली 5 दूरवा को आपस में बांध देना। ठीक है, बांधने के बाद लेके चले जाना कहाँ पे, किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में। यह उपाय आप अपने घर पे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जाना होगा कहाँ पे, भगवान गणेश के किसी भी मंदिर में। अगर मंदिर कोई स्पेशल उनका ना बना हो तो कोई से भी मंदिर में जाएं जहाँ पर उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो। ठीक है, 5 दूरवा लेके जाना और वहीं पर जो भगवान गणेश है उनके पास में वह दूरवा को रखना है ना। रखने के बाद उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि हम लोग बहुत परेशान हैं इतने दिनों से, हमारी ये विशेष है, हमारी ये मनोकामना है, पूरी नहीं हो रही है, आप किसी भी तरीके से हमारी ये विश, हमारी मनोकामना पूरी जरूर कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना, अभी उपाय खत्म नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। अब प्रार्थना करने के बाद आप क्या करोगे, अपने घर की तरफ आओगे। लेकिन घर जाने से पहले यहीं पर कहीं पर उनके पास में कोई सफेद फूल जरूर पड़ा होगा,
पड़ा होगा, जरूर पड़ा होगा ना। अगर सफेद फूल नहीं मिलता, किसी भी कलर का फूल वहां पर आपको पड़ा हुआ मिलता है, उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना, ठीक है। और घर जा करके रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम से, जहां पर भी आप अपने घर में पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, वहां पर उस फूल को रख देना, ठीक है। अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, व्यापार है, नहीं चलता है, तो उस फूल को उठा करके आप अपने दुकान वाले स्थान पे रख देंगे। आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि उपाय आप कभी भी कर लो, नहीं, इस उपाय को करने का सिर्फ एक ही दिन है और वो है बुधवार का दिन, ठीक है। बात आई समझ में। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात की हैं, कुछ तो आपके बच्चों के लिए थे और कुछ आपकी मनोकामना और धन संपदा के लिए, है ना। कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, या फिर मुझसे फोन में बातें करनी है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।